ओके सो हम हैं बिलियनर ट्रेडर और आज का तारीख है 7 तारीख 7 तारीख 5वां महीना 2026 और टाइम हो रहा है 4:13 के आसपास। और हम न्यूयॉर्क सेशन के लिए आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि मार्केट जो है कम्प्लीटली बुलिश रहने वाला है इन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, बट अभी हम करंट सिनारियो में बात करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो जो फ़िलहाल का जो स्ट्रक्चर है एज़ पर 4 आवर, यहाँ पे देखें तो वन टाइप ऑफ मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद जो मार्केट है, जो 4 घंटे का एक वीक एरिया था जो कि अनटैप था, वहाँ तक आता है और वहाँ को टैप करके वापस से बुलिश साइड का परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो बुलिश साइड का परफॉर्मेंस देने से पहले उसमें भी इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला सिनारियो परफॉर्म हुआ है। अब ये जब लिक्विडिटी सिनारियो जो परफॉर्म हुआ है उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक वापस से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हमको देखना रहेगा। अब पॉसिबिलिटीज़ में देखें तो सबसे पहले अगर कोई हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लें तो वो रहेगा कुछ यहाँ के आसपास। ठीक है, इसको 1 आवर में और थोड़ा रिफाइन कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके सो आई एम बैक। सो यहाँ पे जैसा कि अभी देख सकते हैं कि ये 4 आवर्स का जो चार्ट है। अब 4 आवर्स के चार्ट में कैसा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे ऑलरेडी है। और दूसरा, अगर 4 आवर्स में देखें कोई पीओआई एरियाज अगर हम मार्क करना चाहें यहाँ पे, जो कि हमारे पास रिसेंट में हो, तो एक यहाँ पे है। ठीक है, जो कि एक्सट्रीम नहीं कहा जाएगा, एक्सट्रीम वाला ये रहेगा क्योंकि हायर जो रिएक्शन आता है वो ऑलवेज एक्सट्रीम से आता है। सो एक ये एरिया रहेगा। और करंट सिनारियो की बात कर लेते हैं। अभी हम करंट सिनारियो में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। करंट सिनारियो में देखें तो यहाँ पे 1 आवर में एक बार यहाँ पे देखें तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप सिनारियो हुआ, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है और उसके बाद इंड्यूसमेंट भी लेता है, प्लस ये लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस से 1 आवर में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, ये 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। फिर मार्केट एक ऑर्डर फ्लो टाइप क्रिएट करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा एक जोन है जो कि एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और अभी जो फ़िलहाल जो है गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम में फ़िलहाल के लिए चल रहा है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डाउन साइड मूव आए, लेकिन वो इतना श्योर नहीं होगा। क्यों इतना श्योर नहीं होगा कि ऑलरेडी जो मार्केट है एक बुलिश पैटर्न में मूव कर रहा है, एक बुलिश फोर्स के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको सेल में आना भी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक बेस बनाया है, एक ऑलरेडी एक सेल के लिए यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, लेकिन ये इस यहाँ पे सेल में जाने से इसने मना किया, मार्केट ने मना किया सेल साइड के मूव देने से, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बायर्स जो है हैवी है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से ही अलाइन होंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम 5 मिनट में जाके अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लास्ट हमारे पास ये था, ये हमारे पास लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यहाँ पे आके एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है मार्केट। अब मार्केट जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन ये गोल्ड है, कुछ कह नहीं सकते। तो एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस तो हम एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे एक पुल बैक आए, सेल साइड के लिए थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर मार्केट वापस से कंटिन्यू करे अपने बुलिश डायरेक्शन को। बट वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कि अगर हम पुल बैक का भी वेट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सट्रीम एरिया होगा जहाँ तक हम पुल बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो कुछ ये एरिया रहेगा। इसके लिए इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से क्यों मैं इसको एक्सट्रीम एरिया बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड का ये एक वन टाइप ऑफ ये हिडन पीओआई है। ये जो है इसको कहते हैं हिडन पीओआई। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है वो मेटिकेट हो गया। जी हाँ, मेटिकेट हो चुका है, लेकिन जो प्रीवियस जो था यहाँ पे देखे आपसे, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक मेटिकेट हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग रह गई है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग रहेगी। तो इधर मार्केट जो अगर सेल साइड का मुंह देता है तो ये जो हिडन पीओवाई और या तो इसको ब्रेक करके थोड़ा बहुत नीचे, ठीक है, वहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे हम सेल साइड के लिए। और नहीं तो अगर वो परफॉर्म नहीं होता है और ये जो करंट 5 मिनट का स्ट्रक्चर है इसको अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है, जैसे कि अभी कुछ मार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से चल रहा है मार्केट, अगर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है तो हम बुलिश भी एक्सपेक्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। हम यहाँ नीचे डाउन का आने का वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लैग बनती है, यहाँ पे अगर बुलिश साइड में लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप होता है और यहाँ पे कोई एक टाइप से लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाती है सेल साइड के लिए, तो भी हम यहाँ से बुलिश के लिए तैयार रहेंगे। जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।